सुंदर हैं, पर आपको पता नहीं नगर की कितनी सजावट हो रही है, जिसको देख करके मेरे मन में कितना दुख प्रकट हुआ है। भरत कपट कोई सत्य कहूँ, परिहर कपट दुरावन, हरस समय विस्मय करसी कारण मोहि सुना। अरे दासी मंत्रा, तू ये छल कपट छोड़ और तुझे भरत की सौगंध है, मुझे सब कुछ साफ साफ बतला। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु जीव कर हे महारानी जी, मैंने तो एक बार ही आपसे कह करके मेरी सारी आस पूरी कर दी, अब तो दूसरी बात जीव लगवा लूंगी, सभी कोई बात कहूंगी, रहूंगी। जो कपारू अभागा, भले हो कहते दुख रे गुलाम। हे महारानी जी, हमारा ये कपार तो फोड़ने लायक है, जो आपको अच्छी बात कही वो बुरी लगी। हम वो कहसी अब ठकुर सुहाती, नाही ते बोल रहम दिन राती। हे महारानी जी, अब हम भी ऐसी बात कहेंगे मुँह सोबली, और नहीं तो चुप रहेंगी। कोनत होई हमें कहानी, तेरी छाड़ी अब होवे किरानी। हे महारानी जी, हमारी तरफ से तो कोई राजा बनो, हम तो वही दासी की दासी रहेंगे, हमको तो महारानी कोई बनाएगा नहीं, इसलिए हम तो हमारे चुप रहेंगे। जारे जोग स्वभाव अभारा, अनबल देख न जाई तुम्हारा। हे महारानी जी, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, जो तुम्हारा आई तोते नहीं देखा गया हमसे, इसलिए हमने तुमसे दो बात कह दी। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमय देव बड़ी चूक हमारी। महारानी जी, हमारी ये चूक हुई, जो हमने तुमसे कहा, अब समय देख करके हम बात करेंगे। तुम छऊ मैं कहत डेराऊं, डरू मोर घर ठोकरिया। तुमने मेरा पहला ही नाम कल्पोरी धर दिया, इसलिए मैं तो कहने से डरती हूँ। प्रिय श्री राम कमा तुम रानी, राम तुम प्रिय सो भूलबानी। हे महारानी जी, तुमने कहा कि राम मुझको बहुत प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, ये बात तुमने कही थी, जो भानु कमल कुल को सिंहारा, बिनु जल जान करी सोई छारा। हे महारानी जी, सूर्य कमल के फूल को बिना जल के वही भस्म कर देता है, जला देता है, अगर जल नहीं हो तो कमल सूर्य की गर्मी से नष्ट हो जाता है। तुम्हें सोच सुहाग बल निज बस जानहु राम, मन मलिन मुँह मीठ पुरावर सरल स्वभाव। मेरा स्वभाव तो तुमने जानते हो, राजा मेरे बस में है, तुमने मलिन भाव को नहीं समझती हो तुम। चतुर कबीर राम में तारी, बीच पाए निज बात सवारी। ये महारानी जी, राम की माता कौशल्या मन की बड़ी चतुर है, तो उन्होंने बीच में ही बात को अपने संभाल लिया और अपनी बात बढ़ा ली। पटे भरत भूखे ननियवे, राम मात मत जानब रवे। उन्होंने पहले भरत को ननियाल भेज दिया और अपनी बात बना ली। सेवई सकल सवत मोहिनी के, गर्भित भरत मात बलती के। कौशल्या जी ये कहती है कि सारी सौत मेरी सेवा करती है, लेकिन भरत की माँ अपने गर्व की वजह से मेरी कोई सेवा नहीं करती।
ये है कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाए मोहि सुटी का। ये बात सही है कि कुल में बड़े पुत्र को ही राज्याभिषेक करना चाहिए, लेकिन इस बात को सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ। आगिल बात समझ डर मोही, देव देव फिर सो फल होही। मैंने तो आगे समय की बात देख करके आपसे ये बात कही है कि सौत की सेवा करोगी तो महल में रहोगी, नहीं तो तुमको मार करके भावी पशुपति तिउलाई, पूछे रानी तुम शपथ दिलाई। हे दासी मंत्रा, तुझे मेरी और भरत की सौगंध है, तू मुझे इस पर बतला क्या बात है। का पूछूं तुम्हें अब हूँ न जाना, हित हित अनहित पशु पहचाना। हे महारानी जी, आपको मैंने इतना समझाया, अब भी आप नहीं समझी। अपना हित और अनित तो पशु भी जानते हैं। खाइए पहली है राज तुम्हारे, सत कहे नहीं दोष हमारे। हे महारानी जी, हम आपके राज में खाते हैं, पहनते हैं, इसलिए हमने आपसे अपने इच्छा को तुम्हारी मांगी की है। राम ही तिलक काल जो भयो, तुम कहूँ विपत दीजिए विधि में। और सुनो महारानी जी, अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो तुमको समझ लो विपत्ति के बीज वो दिए। रेत कचाई कयमु बलु भासी, भामन भयो दूध कही मासी। और हे महारानी जी, मैं ये रेखा खींच के कहती हूँ, अगर तुमने दूध की सेवा नहीं की तो दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, वैसे आपको ऐसे निकाल दिया जाएगा। कंद्रु बिन तई दीन दुख तुम्ही को सिला दे, भरत बंधु से नहीं लखन राम तेरे। हे महारानी जी, आप बहुत की सेवा करोगी, आप राजा होंगे और लखन भरत उनके नायक होंगे। सुन मंत्रा बात फुर तोरी, दहिनी आठ नित हरकत मोरी। अरे दासी मंत्रा, मेरी प्रतिदिन दाहिनी आंख फड़कती है और रात को मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, परंतु मैं तुझसे कह नहीं पाती। काहे करो सकी सूद सुभाओ, दाहिनी बाम न जानूं का। और दासी मंत्रा, तू तो जानती है मेरा स्वभाव ही बहुत सीधा है और मैं दाया बाया कुछ भी करना नहीं जानती। अपने चलत में आज लगी, अनबल का हुक की यद एक ही बार मोही, देवे तुझे दुख दी। और दासी मंत्रा, तू जानती है मैंने आज तक किसी की बुराई कभी नहीं करी, पर विधाता जाने किस दुख की घड़ी में मुझे ला रहा है। नेहरे जन्म भरग बरु जाई, जियत न कर बिसरती से लिखाई। अरे बस देव जियावत जाई, मर मन नेक तही जीवन चाही। जे रावरे अति अनघल दाता, सोई पाहे हो फल परिपाता। जब ते कुमत सुना में स्वामी, भूख न बातरनी मिल जानी। हे महारानी जी, मैंने जब से तुम्हारा अहित सुना है तब से नहीं तो मुझको रात में नींद आती है,
न भूख लगती है न प्यास लगती है। पूछही गुदन कितनी खाती भरत बुहाले हो ये साथी। हे महारानी जी, मैंने पंडित जी से पूछा है और मैं रेखा खींच के कहती हूँ भरत को राज तिलक जरूर होगा। भावनी भावनी करमुत कहो पाओ है तुम्हारी सेवा बजरा। अगर तुम एक उपाय करो तो मैं बताऊं जो राजा इस वक्त तुम्हारे बस में है। परम कोप तुम बचन पर सकूं पूत पति त्याग कहीं सिमोर दुख देख बर कसन करब हितला दोई बलिदान भूप सन मांगा मुआजी राम उतारती। महारानी जी आपको आपको भूलना स्वभाव है तुम्हारा। तुम तो सीधे स्वभाव की हो, राजा की मीठी मीठी बातों में आ जाती हो और अपना हित कोई नहीं सोचती। अब आपको मैं एक उपाय बताती हूँ। बतलाओ। देवासुर संग्राम में जब महाराज युद्ध में गए थे आप उनके साथ थे और उस युद्ध में आपने महाराज की मदद की और उस टाइम महाराज ने आपकी मदद को देखते हुए आपसे ये कहा था कि महारानी तुम्हारे दो वरदान मेरे पास हार हैं, समय आने पर आप इनको मांग लेंगे। तो आज वो समय आ गए तो आप उपाय बता रही हूँ मैं, आप करो तो भरत को राज तिलक हो सकता है। सुतई राज राम ही बनवासो देहुले सब की भुलासो। देखो मैंने आपको इतना बता दिया, आपके पुत्र को तो राज मिलेगा और राम को वनवास होगा और मैं कहूँगा जो उपाय करो। भूपति राम शपथ जग करही तब मांगे मुझे ही बचन न करही। ये महारानी जी देखो चूक मत जाना, जब आप महलों में जाओ ना जब महाराज से ये कहना और उनसे दो वचन मांगना और मांगना जब वो राम की सौगंध खा गए, जिससे क्योंकि रघुवंशी जो है ना इनके चाहे प्राण चले गए लेकिन वचन नहीं छोड़ते, इसलिए कहीं तुम फिर बातों में आते हो और चूक जाओ। तो पहले उनको राजा को सौगंध खिलाना और फिर बड़ी कुभात कर बात कंगत को गृह जाओ काज संवारू सजग सब सही महारानी जी आपको फोन में जाइए और जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही काम करना, ठीक है? ठीक है रानी मंत्रा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। और तुम मुझे बेहतर चिंता में एक सहारा मिली हो और इस समय मैं कोप में जाती हूँ।